इथाइलिन। इथाइलिन देखो मेनली एक ग्रोथ इनहिबिटर के कैटेगरी में आता है। ये ज़्यादातर इसका फंक्शन जो होता है ना, वो ग्रोथ इनहिबिशन के फंक्शन में आता है, ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी इसका कुछ कैरेक्टर ग्रोथ प्रमोटर की तरफ मिलता है, इसलिए इसको ग्रोथ प्रमोटर में रखा गया, ठीक है। लेकिन इसका कुछ फंक्शन ग्रोथ इनहिबिटर से मिलता है, जैसे कि एब्सिसिक एसिड, वो क्या करता है, स्टोमाटा क्लोज करने में काम आता है, सेनेसेंस को प्रमोट करता है। वैसे ही इसका फंक्शन भी सेनेसेंस को प्रमोट करना होता है, क्योंकि ये क्या करता है, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है। चलो ये सारी चर्चा करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल किंगडम, इसमें एनसीईआरटी ही हमें मेनली कवर करना है, तो एनसीईआरटी के जो टॉपिक होगा वही हम मेनली इसमें कवर करेंगे। देखो इसमें पाया गया, कुछ साइंटिस्टों ने रिसर्च में पाया कि कुछ सब्सटेंस हैं जो कि एक फ्रूट से दूसरे फ्रूट में चले जाते हैं। एक फ्रूट से दूसरे, मतलब एक फ्रूट रेपेन हो गया, फिर उससे दूसरे में चला गया, तो बाद में पता चला कि ये एक गैस है इथाइलिन। जब इस पर रिसर्च हुआ तो पता चला ये गैस है इथाइलिन। तो इसका हमें फर्स्ट जो इसके कैरेक्टर है याद रखना है, ये गैसेस होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चला जाता है। प्लांट के मतलब मान लो कि अगर आप 10 मैंगो अपने घर में रख दिए, उसमें से एक भी पका हो गया तो उसमें ज़्यादा सारे पक जाते हैं। इसी तरह से कोई भी चीज़ें जब हम अपने घर में स्टोर करके रखते हैं, मेनली अगर आप फार्मर फैमिली से आओगे, मतलब या फार्मर की घर पे जाके आप देख सकते हो, तो उसमें कुछ आलू रखा उन्होंने, तो क्या होता है, एक जब खराब होता है ना तो उसको निकाल के फेंक देते हैं लोग, ताकि वो अदर को खराब ना करे। इसके रीज़न ये होता है कि उससे निकलने वाला जो इथाइलिन गैस होता है ना, दूसरों को भी रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा देता है, जाके दूसरे भी खराब होना शुरू हो जाता है। इसी तरह मैंगो के केस में होता है, जो मैंगो होता है ना, तो वो अपने घर पे लोग रखते हैं, तो क्या करते हैं, जो पक जाता है उसको निकाल देते हैं, ताकि एक साथ सारे मैंगो नहीं पक जाए। इसके रीज़न क्या है, क्योंकि ये इथाइलिन क्या होता है कि ग्रोथ को मतलब रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है, और एक गैसेस होता है, गैसेस होने की वजह से एक प्लांट के पार्ट से दूसरे तक एक मैंगो से दूसरे में चला जाता है इजिली, ठीक है। तो ये क्या होता है, फर्स्ट इसका कैरेक्टर याद रखना है, एक गैसेस होता है, वोलाटाइल होता है। गैसेस मतलब वोलाटाइल, जो वोलाटाइल मतलब वेपर फॉर्म में बन जाए। रैपेन ऑर्गन एंड ये क्या करता है, देखो बनाना को रैपनिंग में काम करता है। एक होता है एक्चुअली क्या है, ये क्या करता है, किसी भी प्लांट के पार्ट को क्या करता है, रेस्पिरेशन को रेट को बढ़ा देता है, जिससे कि उसमें रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, बहुत फास्ट रेस्पिरेशन होता है। तो ये रेस्पिरेशन को भी प्रमोट करता है, ये सेनेसेंस को भी प्रमोट करता है। ज़्यादातर इसका फंक्शन इससे भी ग्रोथ करता है। इथाइलिन कैन बी इंक्लूड इन बोथ ग्रुप ऑफ प्रोमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। देखो ग्रोथ प्रोमोटर मैंने बोला था इसको इनिशियल में, दोनों में आता है, ग्रोथ प्रोमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर। मेनली इट्स ग्रोथ इनहिबिटर। इसका जो मेन फंक्शन है ना, वो क्या आता है, ग्रोथ इनहिबिटर की तरह आता है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे जब इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें साफ ही है कि ये क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ को सप्रेस करता है, क्योंकि ये क्या करता है, रेस्पिरेशन और सेनेसेंस में भेजता है लीव्स को, लीफ में भी रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है। इथाइलिन इज सिंपल गैसेस पीजीआर, क्योंकि गैसेस होता है, अभी हमने इसका इस हाइड्रोकार्बन रिपोर्टेड फ्रूट रैपिंग हार्मोन, फ्रूट रैपिंग में काम करता है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। मेरा माउथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए आवाज़ पूरा क्लियर नहीं आ रहा। देखो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि मान लो किसी फार्मर को मतलब उसका पूरे जो प्लांट के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे फ्रूट हो गया, मैंगो हो गया, चाहे जो भी बनाना हो गया, बनाना तो सारे बनाना इसी से पकाया जाता है, इसी मतलब इथाइलिन वाला गैस से, ठीक है। तो क्या करते हैं एग्रीकल्चर में, क्या करते हैं, इसका यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कि सपोज डैट कि 2 ट्रक बनाना एक साथ आ गया, तो उतना जल्दी नहीं पकता है। जब इसको उसमें डाल दिया जाता है, बहुत सारे बनाना के बीच में इसके कुछ पॉकेट बना के पेपर में लपेट के बीच में डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ये फैलता है गैसेस और सारे फ्रूट में जा घुस जाता है, जिससे कि वो फ्रूट में रैपनिंग शुरू हो जाती है। तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बायो सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन टेक प्लेस इन मेथियोनिन एमिनो एसिड। ये किसके प्रिकर्सर है, जैसे हमने पढ़ा था ना, साइटोकाइनिन किसका है, एडेनिन का डेरिवेटिव है कौन, साइटोकाइनिन। इसी तरह से बायोसाइंस मतलब इस किससे बना हुआ है,
मेथियोनिन एमिनो एसिड से बना हुआ है, तो ये याद रखना है आपको, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मेथियोनिन से बना हुआ है, ठीक है। इथाइलिन इज अ सिंथेसिस इन लार्ज क्वांटिटी बाय रैपनिंग फ्रूट। इथाइलिन किससे बनता है? रैप्टिंग फ्रूट से। सेनेसेंस ऑर्गेन एंड सेनेसेंट ऑर्गेन, जिस जो ऑर्गेन सेनेसेंस में जाते हैं वो इथाइलिन के फॉर्मेशन ज़्यादा करते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। देखो ये क्या करता है, पोस्ट हार्वेस्टिंग, मतलब हार्वेस्टिंग से पहले हम क्या करते हैं, रैपनिंग में काम आता है, जो कि हमने रैपनिंग बनाया था कि आप बनाना, एप्पल, टोमेटो इसी की रैपनिंग को बढ़ा देता है। देखो अब देखो कमर्शियल जैसे बताया था एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज है, तो कुछ आर्टिफिशियल बनाया गया हुआ है। इथाइलिन तो नेचुरल है लेकिन कुछ आर्टिफिशियली बनाया गया है, जिसको आप देख सकते हो आर्टिफिशियली कुछ, जो क्या करते हैं फूड रैपिंग में काम आते हैं। फार्मर इसको कमर्शियल लेवल पे यूज़ करते हैं। सोर्स ऑफ इथाइलिन इनहेंस द रैपनिंग ऑफ ड्यूरिंग रैपनिंग ऑफ फ्रूट, दिस राइज इन रेस्पिरेशन कॉल रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, ठीक है। रेस्पिरेशन को बढ़ा देते हैं जिससे फ्रूट रैपिन हो जाता है, रैपिन हो जाता है। स्टिमुलेशन ऑफ सेनेसेशन, मतलब सेनेसेंस में इसको भेजता है। ये किससे का कैरेक्टर मैच कर रहा है, मतलब सेनेसेंस में भेजने का काम है, इसको सीधे एफसीसी कैसे जो आगे पढ़ेंगे उससे मैच कर रहा है। तो इसीलिए इसका मेजर फंक्शन क्या होता है, ग्रोथ इनहिबिटर की तरह होता है, ग्रोथ में प्रमोट नहीं करता है। एब्सिसिएशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट, फ्लावर एंड फ्रूट में एब्सिसिएशन इंड्यूस करता है, मतलब वहीं चढ़ने के लिए उसे थाइनिंग। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कॉटन और वालनट जो होता है उसके आउटर वाल होते हैं उनको थिन बनाता है, पतला करने का काम करता है, यही इसका यूजफुल और रैपनिंग में आता है। फ्लावरिंग देखो ये क्या करता है, कुछ फ्लावर के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, मतलब फ्लावर ज़्यादा बन जाए उसको भी इंड्यूस करता है। जैसे पाइन एप्पल हो गया, मैंगो में भी देखो, मैंगो में क्या होता है, जब मैंगो का मतलब जैसे कि देखते हैं फ्लावरिंग के सीजन आ गया, फ्लावर इसमें ग्रो करेगा मैंगो प्लांट में, तो इथाइलिन लेके उस पर छिड़काव कर देते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, सिनोकनाइज करता है, फ्लोरिंग में मदद करता है, ठीक है। याद रहेगा सब। ट्रिपल रिस्पॉन्स, देखो ट्रिपल रिस्पॉन्स नैन सबसे इम्पोर्टेंट है। एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग, एपिकल हुक फॉर्मेशन जो फर्स्ट में निकलता है प्लूम्यूल से ना, तो उसको बोलते हैं एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। स्वेलिंग ऑफ एक्सिस के स्वेलिंग में मतलब उसको फूलने में काम आता है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग के देखो जितने सीडलिंग से रिलेटेड आ जाएगा एक्सेप्ट जर्मिनेशन। जर्मिनेशन किसका फंक्शन है, जर्मिनेशन मतलब सीड से रिलेटेड जो जर्मिनेशन का काम करता है वो जिब्रेलिन करता है। उसके अलावा सीडलिंग से रिलेटेड जैसे सीडलिंग के जो डाइकॉट सीडलिंग में उन्हें हुक फॉर्मेशन में काम आता है, इथाइलिन आएगा। स्वेलिंग ऑफ एक्सिस उसमें भी इथाइलिन आएगा। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग उसमें भी इथाइलिन आएगा। ये रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, इथाइलिन प्रमोट रूट ग्रोथ एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर। देखो रूट हेयर के फॉर्मेशन को कौन प्रमोट करता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको याद रखना है। रूट हेयर के फॉर्मेशन को कौन स्टिमुलेट करता है, सपोर्ट करता है, तो इथाइलिन क्या करता है, रूट में जो हेयर होते हैं वो उनको बढ़ा देता है, जिससे क्या करता है प्लांट ज़्यादा वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर पाता है, ठीक है। तो रूट के अंदर रूट हेयर को बढ़ाने का काम कौन करता है, इथाइलिन करता है। फीमेलनेस, देखो फीमेलनेस मतलब फीमेल कैरेक्टर को ज़्यादा प्रमोट करना। फीमेल फ्लावर के अंदर क्या करता है, इस ज़्यादा फीमेल मतलब कोकम्बर में क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग क्रिएट करता है। प्रमोट फीमेल फ्लावरिंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, मतलब फीमेल फ्लावर को ज़्यादा बनाता है जिससे कि उसके कोकम्बर के प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। याद रहेगा। फीमेलनेस भी आया हुआ क्वेश्चन है। इथाइलिन तो राइटिंग में काम आता है, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद रूट हेयर के ग्रोथ में काम आता है, रूट हेयर फॉर्मेशन में आता है। फीमेलनेस को इंड्यूस करता है, मतलब फीमेल फ्लावर का नंबर इंक्रीज कर देता है, ठीक है। देखो इथाइलिन ब्रेक द सीड ऑन बॉड डर्मेंसी। कुछ प्लांट के अंदर मतलब प्लांट के ग्रुप हैं जिनके अंदर इस सीड जर्मिनेशन, जैसे कि हम जानते हैं किसका फंक्शन होता है सीड जर्मिनेशन, जिब्रेलिन का, लेकिन ये भी करता है सीड एंड बॉड डर्मेंसी। बॉड क्या होता है, जब फ्लावरिंग से पहले फ्लावर
को पूरे ओपन होने से पहले एक छोटा सा वो कली के रूप में होता है, जिसको हिंदी में कली बोलते हैं, उसको ये बर्ड बोलते हैं, फ्लावर बर्ड। जब फ्लावर बनने से पहले, फ्लावर जैसे बन गया, छोटा सा कली है, वो जब बढ़ेगा तो खुले ओपन होगा, तो उसी को बोलते हैं सीड बर्ड जर्मिनेशन, डॉर्मेंसी, मतलब बर्ड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, जल्दी फ्लावर को ओपन नहीं होने देता। इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड। अब देखो पोटैटो ट्यूमर को भी, मतलब पोटैटो में क्या होता है, देखो पोटैटो का अंकुरन में भी हेल्प करता है, ठीक है। इथाइलिन प्रमोट द रैपिड इंटरनल, देखो हम इंटरनोड के इलोंगेशन में किसका जानते हैं, इंटरनोड इलोंगेशन किसका काम होता है, इंटरनोड। जैसे कि हम बात में थे ना, ड्वार्फ प्लांट को लंबा बनाना है, शुगर केन के स्टेम को बढ़ाना है, तो किसका पढ़े थे, जिब्रेलिन पढ़े थे। जिब्रेलिन 20 टन पर एकड़ प्रोडक्टिविटी बना देता है किसका, शुगर केन की। किसका फंक्शन है, जिब्रेलिन। लेकिन यहाँ पे कुछ प्लांट होते हैं जो कि वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, तो उनके इंटरनोड को इलोंगेट करने का काम कौन करता है, इथाइलिन करता है, ठीक है। डीप वाटर राइस, मतलब वाटर में कुछ राइस के जो स्पीसीज होती है, राइस के प्लांट के कुछ स्पीसीज होती है जो वाटर के अंदर ग्रो करती है, तो उनकी क्या करती है, इंटरनोड को इलोंगेट कर देती है, जिससे कि प्लांट के जो फ्लावर वगैरह फूल हैं वो ऊपर आ जाएं, ताकि उनमें जो भी फ्लावरिंग वगैरह प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके सरफेस वाटर के ऊपर, न कि वाटर के अंदर। इट हेल्प इन लीफ अपर पार्ट ऑफ शूट टू रिमेन अबव द वाटर, यही चीज़ें मैंने बोल दी, ठीक है। तो इथाइलिन कंप्लीट हो गया, इथाइलिन कंप्लीट। इथाइलिन का शॉर्ट रिवीजन कर दें तो क्या करेंगे, इथाइलिन क्या होता है, गैसेस हार्मोन होता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स में चला जाता है। इथाइलिन क्या काम, कौन सा काम में करता है, इथाइलिन फीमेलेस को इंट्रोड्यूस करता है, इंटरनोड को इलोंगेशन में काम आता है, बर्ड डोर्मेंसी में काम आता है, कुछ स्पीसीज में बर्ड डोर्मेंसी में काम आता है, ठीक है। जो वाटर के अंदर राइस होते हैं, राइस के प्लांट जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, उनके अंदर इंटरनोड को इलोंगेट करने का काम आता है, रूट हेयर के फॉर्मेशन में काम आता है। सारे याद रहेगा, एक बार नहीं होगा तो फिर रिपीट कर लेना वीडियो, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर नए हो तो हमारे बहुत सारे, देखो 3 तरह के कंटेंट आपको मिल रही है। एक तो वन शॉट, एक मतलब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, तो प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट के वन शॉट वीडियो भी अवेलेबल है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, या सर्च करो मिल जाएगा इसी पे। या मतलब प्ले लिस्ट में जाओ, पहले होम पेज पे जाओ, यूट्यूब के जो मेरा इमेज दिया वहाँ पे क्लिक करो और जाके देख लो, तो प्ले लिस्ट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वन शॉट वीडियो। उसके साथ साथ क्या मिल रहा है, NCERT रिवीजन, NCERT लाइन बाय लाइन मैं रिवीजन करा रहा हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ा के समझा रहा हूँ, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर नए हो तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो।